Morning dear friend, today we read agriculture and its importance. लास्ट डे हमने डिस्कस किया था कि अपने देश में हंगर की या फूड शॉर्टेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्रॉप फेलियर हो जाता है ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, या एग्रीकल्चर के थ्रू हमारी समस्याओं का एक सोल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, वी नो द इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस। भारत जो है वो गांव का देश है। आपके महात्मा गांधी जी ने भी ये कहा था कि भारत जो है वो गांवों का देश है, और अगर हम गांवों का विकास करते हैं तो भारत का विकास स्वयं ही हो जाएगा। तो जो गांव के लोग हैं दे आर इन्वॉल्व 75% इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। इट इज अ मेन सोर्स ऑफ अर्निंग। ठीक है, ये इनका आय का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, जैसे व्यक्ति अपना जीवन सरवाइव करता है तो उसे क्या बेसिक नीड्स होती हैं, जो उसे बेसिक नीड्स जो होती हैं, जो आवश्यकताएं होती हैं, दैट्स फूड। ठीक है, जो भोजन है यानी सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलना चाहिए, इससे उसका मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ सब कुछ हो सके। सेकंड, क्लोथ। ठीक है, जब मनुष्य जो है वो सोशल एनिमल है, सोसाइटी में रह रहा है, उसे क्लोथ की भी जरूरत है। थर्ड वन इज शेल्टर, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, ये आपकी बेसिक नीड्स हैं, और ये तभी पूरी होंगी जब आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फूड होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ परचेजिंग पावर होगा, और बेसिक आवश्यकताएं आपकी पूरी हो रही होंगी। तो उसमें जो खेती है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, आप जानते हो कि हमारे यहाँ पहले जो एंशिएंट टाइम जो एग्रीकल्चर होता था वो ट्रेडिशनल खेती करते थे हम, मतलब बीजों को बचाकर फिर उसको अगले सीजन के लिए यूज करते थे, या ओल्ड टूल्स का प्रयोग करते थे, बैलों द्वारा खेतों की जुताई करते थे, ये सब टेक्निक्स यूज करते थे। बट nowadays with throughout time the techniques and the farming of agriculture it's totally changed. ठीक है, let's see, we know our country is a high populated country। भारत जो है वो एक ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। हम लोग सेकंड हाई पॉपुलेटेड क्या है कंट्री है। तो हाई पॉपुलेशन इट्स नीड हायर प्रोडक्शन, यानी हमें फीडिंग के लिए ज्यादा क्या चाहिए, अनाज की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो हमें ज्यादा जनसंख्या के लिए ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, और ज्यादा प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स। हमें क्या करना पड़ेगा, नई तकनीक को खोजना पड़ेगा, कृषि में नए नए तकनीक को यूज करना पड़ेगा। नए नए तकनीक क्या हो सकते हैं, जैसे यूज ऑफ मॉडर्न टूल्स या इंस्ट्रूमेंट। जैसे हम आज के समय में खेती में खेत को कल्टीवेट करने के लिए ट्रैक्टर्स, फसलों की बुआई के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर या बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, फसलों को एक अच्छा ग्रोथ देते हैं और उनके डेवलपमेंट को क्या करते हैं, नई दिशा देते हैं। ठीक है, कुछ आपके बुक में लाइनें दी गई हैं जो मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं और उसको आपको डिफाइन करने का प्रयास करता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, thus the attention at the global level nowadays how to increase the production, feed the increased population without damaging of natural resource. For this there is a need for sustainable agriculture. The sustainability of agriculture can be achieved by adopting मॉडर्न टेक्निक, मिक्स्ड फार्मिंग एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पहली बात तो जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, और जनसंख्या ज्यादा बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, हमें प्रोडक्शन की ज्यादा जरूरत है, और प्रोडक्शन के लिए मॉडर्न टेक्निक को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो पर्याप्त रूप से उसकी फीडिंग हो सके, उसका विकास हो सके, और उसको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन मिले, भोजन मिले। और जब हम सरप्लस प्रोडक्शन करेंगे, अपने पास अनाज का अच्छा स्टोरेज करेंगे, तभी वो डिजास्टर पीरियड में, इमरजेंसी पीरियड में एक अच्छा क्या कह सकते हैं, अच्छा आपको रिजल्ट देके आएगा। आगे है, हम इन टेक्निक्स को समझते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग।
ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब ये है कि हम खेती के साथ साथ एनिमल्स को भी, कैटल्स को भी क्या करते हैं, पालते हैं, जो हमारे लिए बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जैसे हम गाय, भैंस, बकरी आदि को पालते हैं, जिससे हमारे न्यूट्रिशन के बहुत सारे काम पूरे हो जाते हैं। जैसे उनका दूध है, या कह सकते हैं उनके और भी जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे लिए क्या है, ग्रोथ में सहायक है। और उनके लिए हमें फसलों की भी जरूरत है, बिकॉज दे आर हार्बीवोरस, वो शाकाहारी होते हैं, तो उनके लिए हमें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना पड़ेगा। आगे है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब ये है कि हमें क्या करना चाहिए, फसलों को अदल बदल के बोना चाहिए। यानी हमारे यहाँ कई बार क्या होता है, हमारे यहाँ 3 टाइप की मेन क्रॉप बोई जाती है, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप। तो ऑब्वियसली ये कहा जाता है, मोस्टली ये कहा जाता है कि फसलों का जो है वो चक्रण होना चाहिए, रोटेशन होना चाहिए, और बदल बदल के उसे लगाए जाने की, यूज करने की जरूरत है। और खेती पे ज्यादा ध्यान देने के कारण ही हमारे यहाँ बहुत सारे 5 ईयर प्लान है, जिसको मुख्य रूप से एग्रीकल्चर को ही टारगेट किया गया। जैसे आपका 1966 और 1967 में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया था, ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या था, इसमें ध्यान दिया गया था कि प्रोडक्शन ऑफ वीट या प्रोडक्शन ऑफ राइट, हाउ टू बी इंक्रीज, यू मस्ट बी यूज high yielding products, chemical pesticide, and use of high yielding seeds का मतलब ये है कि उच्च किस्म के शोध युक्त बीज यूज करने की जरूरत है, ताकि हमारी पैदावार जो है वो बढ़ सके। ठीक है, आगे कुछ और लाइनें हम देखते हैं। The increasing needs of desire, expanding human population, food after use of excessive demand natural resources is current of utilizing natural resource, low productivity, less chance of getting sufficient food to eat, space of pure breath tomorrow। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कई बार हम देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सफिशिएंट प्रोडक्शन हमारे देश को नहीं प्राप्त होती, जिसके कारण स्टार्वेशन के शिकार होते हैं लोग, हंगर के शिकार होते हैं, और उसके कारण बहुत सारी गरीबों में समस्याएं या जो लोअर कास्ट पीपुल है उनके लिए देखी जा सकती है। इसको हमें दूर करने की जरूरत है, एक बहुत ही सीरियस इशू है, इसमें हमें विचार करने की जरूरत है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, हम क्या करें, उत्पादन में बढ़ावा करें। जैसे हमने पहले ही कहा कि अगर हम फूड क्रॉप्स को या प्रोडक्शन ऑफ फूड को बढ़ा देते हैं तो हमें स्टोरेज क्या हो जाएगा, अच्छे मात्रा में प्राप्त हो जाएगा। सेकेंड है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे हमारे पास जो रिसोर्स है उसको हम संरक्षण प्राप्त करें। जैसे मान लीजिए बहुत बार कहा जाता है कि पेड़ लगाइए ताकि उसके कारण रेनिंग प्रॉपर हो, वर्षा प्रॉपर हो, और अगर रेनिंग प्रॉपर होगी तो इरिगेशन की समस्या कभी क्रॉप के लिए नहीं आएगी। तो उससे हमें नेचुरल रिसोर्स को ही बनाए रखने की जरूरत है। नदियों को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। जो आपके पॉन्ड्स हैं, तालाब हैं, कैनाल्स हैं, नहर है, उनको भी डेवलप करने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। और एक और पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, हमारे लिए पर्यावरण का बचाव। जैसे आप आए दिन देखते हो न्यूज़पेपर में या टीवी प्रोग्राम्स में, न्यूज चैनल्स में कि दिल्ली